हमारे व्यावसायिक सेवाओं वाले चैप्टर में एक टॉपिक रह गया था हमारा टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, कैसे हम डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। आजकल तो हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं और कोविड के टाइम्स में तो बहुत लोगों को सिखा दिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना। तो कोई भी लेन देन करते हैं, जैसे कि कोई हमने वस्तु खरीदी है, गुड्स खरीदी है, कोई सेवा खरीदी है, तो उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। तो वो पेमेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, कैश या नॉन कैश। कैश करेंगे तो हम अपनी पॉकेट में से कैश दे देंगे, नॉन कैश या नॉन कैश को हम डिजिटल पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो डिजिटल पेमेंट बेटा हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम प्लास्टिक कार्ड की मदद से कर सकते हैं। प्लास्टिक कार्ड का मतलब क्या है, हम डेबिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, और या फिर हम ई बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। अब ई बैंकिंग में देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, यूएसएसडी, अभी इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल, एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, माइक्रो एटीएम, भीम ऐप, मोबाइल वॉलेट्स या प्रीपेड कार्ड। तो इनमें से किसी भी तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, एनसीईआरटी में अवेलेबल है ये डायग्राम, हिंदी मीडियम वाली बुक में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में अवेलेबल है, इसलिए ज़रूर ड्रॉ करो बेटा इसको। तो हेडिंग डालो बेटा टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, और सबसे पहली टाइप जो है वो है डेबिट कार्ड। देखो डेबिट कार्ड कब होता है, बैंक इशू करता है जब अगर हमारे अकाउंट में जो पैसा है, हम अपने अकाउंट में जो पैसा है उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम बैंक में जा सकते हैं या फिर हम दूसरा तरीका जो आजकल सबको पता है कि हम एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम मशीन्स का। तो एटीएम में हम कार्ड का प्रयोग करके अगर अपने खाते में से पैसा निकाल रहे हैं तो हम डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम अपने अकाउंट में, अपने खाते में उपलब्ध पैसे को निकालते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा जो पड़ा हुआ है उस पैसे को निकालने के लिए जिस कार्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है हमारा डेबिट कार्ड। तो यह कार्ड हमारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ होता है और इस कार्ड से उतना पैसा निकाला जा सकता है जितना हमारा उस बैंक खाते में है जिससे जुड़ा हुआ ये कार्ड है हमारा। तो दिस इज़ आवर डेबिट कार्ड। और ये बिल्कुल प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के जैसा होता है, जैसे प्रीपेड कार्ड होता है ना, जितना आपका प्रीपेड कार्ड में लिमिट है आप उतना मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। दूसरा है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इस कार्ड की मदद से, देखो क्रेडिट का मतलब है उधार है, डेबिट कार्ड में क्या है हमारा अपना पैसा इस कार्ड से हम लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है, बैंक हमें उधार की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी बैंक हमें उधार की सुविधा देता है। तो इस कार्ड की मदद से बैंक ग्राहक को उधार प्रदान करता है, उधार देता है। इस कार्ड की मदद से ग्राहक एक निश्चित सीमा तक धनराशि निकाल सकता है या क्रय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं। इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपए तक का उधार सामान खरीद सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, या 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड में से, लेकिन आपको एक निश्चित अवधि से पहले पहले इस पैसे को लौटाना होता है और इसमें आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कई बार हमें भुगतान करने पड़ते हैं। तो ये अपने पैसे को इस्तेमाल करने के लिए डेबिट कार्ड, उधार के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए क्रेडिट कार्ड। दोनों में से कौन सा कार्ड अच्छा है बताना मुझे कमेंट करके। डिजिटल पेमेंट की तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट विधि जो है वो बेटा एईपीएस है। पहले हमें एईपीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, वो पेमेंट सिस्टम जो कि आधार से जुड़ा हुआ है। यह डिजिटल पेमेंट की एक ऐसी विधि है जिसमें उपयोगकर्ता अपना आधार नंबर, अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी आइरिस, आइरिस क्या होता है, आँख की पुतली, जो ब्लैक हमारा पोर्शन होता है आँख का, उसकी पुतली से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसको प्रस्तुत करके वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। तो अगर हमारा जो पेमेंट सिस्टम है हमारे आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो हम एईपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, केवल और केवल तब कर सकते हैं जब हमारा जो बैंक अकाउंट है हमारे आधार कार्ड से या हमारे आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने बैंक अकाउंट को जल्दी से जल्दी अपने आधार नंबर से जोड़ लेना चाहिए ताकि हम एईपीएस का इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ भी किया, इसको दिमाग में रखने की कोशिश करना कि एईपीएस का इस्तेमाल हम केवल तब कर सकते हैं जब हमारा बैंक अकाउंट हमारे आधार से जुड़ा हुआ है। और ये मेन जो है, ये जो इसकी फुल फॉर्म्स हैं ये ज़रूर पता होनी चाहिए बेटे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी जनरली भी बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं। नेक्स्ट हमारी डिजिटल पेमेंट की विधि है यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस डिजिटल पेमेंट विधि के अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन में, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स जो आजकल सबके पास ही स्मार्टफोन्स हैं, तो अपने स्मार्टफोन में यूपीआई नामक ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है
उसमें अपनी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करता है और फिर उस वर्चुअल आईडी की हेल्प से एम पिन की सहायता से, पिन नंबर की सहायता से वो पेमेंट कर सकता है, भुगतान कर सकता है। और यूपीआई में क्या होता है, एक ही ऐप में हम अलग अलग बैंकों के खाते भी लिंक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई में क्या हो गया, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे स्मार्टफोन की और यूपीआई की ऐप की ज़रूरत है, और फिर उसमें अपनी आईडी क्रिएट करी और पिन की मदद से पेमेंट कर दी। नेक्स्ट, भीम ऐप। आप किसी भी परचून की दुकान पे भी अगर आप जाते हैं, आसपास की किसी दुकान पे भी जाते हैं, तो वहाँ पर दुकान के एंट्रेंस पे ये लगे हुए हैं इनके सबके, यूपीआई, भीम ऐप, पेटीएम, इस तरीके से सबके लोगोज बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। आप उनको जाके स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से और पेमेंट कर सकते हैं। तो आजकल तो यही चीज़ों का ज़माना चल रहा है, तो आपको ये सब पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटे, अगर आपने कभी ऐसे पेमेंट करी होगी तो भारत भीम ऐप की फुल फॉर्म मैं कहती हूँ बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। और अब इसको याद करो और औरों से भी पूछो, बताओ भाई क्या तुम्हें भीम ऐप की फुल फॉर्म पता है? तो क्या है भीम ऐप की फुल फॉर्म? भारत इंटरफेस फॉर मनी। सो दिस इज भीम ऐप, भीम की फुल फॉर्म है ये बिल्कुल यूपीआई के जैसा ही है, बस ये है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इसमें भी सेम उपयोगकर्ता स्मार्टफोन की मदद से अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ये यूपीआई पर ही आधारित एक ऐप है, जैसे पेटीएम और मोबीक्विक है ना, तो उसी तरीके से भीम ऐप है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेम वही प्रोसीजर, ऐप को डाउनलोड करो, फिर वर्चुअल आईडी क्रिएट करो और पिन की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट का तरीका, ई वॉलेट, मोबाइल वॉलेट भी कहते हैं बेटे। वो वॉलेट का मतलब होता है पर्स, जब कहीं दुकान पे जाते हो तो अपनी जेब में से पैसा निकाल के देते हैं ना, पर्स में से पैसा निकाल के देते हैं, तो ऐसे ही पेटीएम एक तरह का वॉलेट है, एक तरह का पर्स है जिसमें से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, पैसा निकाल के दे सकते हैं। तो ई वॉलेट क्या है, मोबाइल वॉलेट क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ है और इस डिजिटल पेमेंट विधि में उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करके वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। सब एक ही चीज़ पर आधारित हैं, सबका मोर और लेस एक ही तरीके से पेमेंट करने का तरीका है। इसके एग्जांपल्स याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, पेटीएम है, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है। इसके अलावा और कोई ई वॉलेट का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। सातवां, माइक्रो एटीएम। देखा है कभी दुकान पे जाते हैं आप, अपना वहाँ पे कार्ड लगाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, वो उसमें पिन डलवाता है, पेमेंट ले लेता है, ट्रांजैक्शन कर देता है, आपको आपकी रसीद दे देता है। तो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा रूप, तो ये एटीएम का छोटा सा रूप है। इसका प्रयोग बिक्री स्थलों पर किया जाता है, सेल्स पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ सेल जो हमने लिखा था ना, तो इसमें जीपीआरएस की सहायता से बैंकिंग लेन देन किया जा सकता है और कार्ड स्वाइप करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो माइक्रो एटीएम बिल्कुल एटीएम के जैसा, जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शंस या लेन देन कर सकते हैं। कैसे? कार्ड की मदद से, कार्ड स्वाइप करके। और बेटा डिजिटल पेमेंट का लास्ट तरीका, लास्ट विधि है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या है? यह कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है। क्यों वो हम इसको डेबिट कार्ड के जैसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पैसे होते हैं, हम इसके अंदर पैसा डलवा लेते हैं और एक निश्चित राशि अवेलेबल होती है जिसका प्रयोग ग्राहक कर सकता है। इस कार्ड से भुगतान के लिए किसी भी नेटवर्क एक्सेस की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप जाके उसको स्वाइप करेंगे तो पता चल जाता है इतने पैसे हैं, इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का आपके मेट्रो कार्ड्स होते हैं ना, आप जाते हैं वहाँ पे मेट्रो मशीन पे लगाते हैं तो वो बताता है इतने पैसे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल मेट्रो कार्ड के जैसे प्रीपेड कार्ड्स होते हैं। फ़ायदा क्या है? कैश के मुकाबले ज़्यादा सेफ होते हैं, ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आप एक एग्जांपल यहाँ पर याद कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, ये प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जिसमें कि एक निश्चित राशि आप उसमें डलवा के और कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बार लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेश में जाते हैं तो इस तरह के मास्टर कार्ड्स का या वीज़ा कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं डिजिटल पेमेंट की विधियों को। सबसे पहला, डेबिट कार्ड, अपना पैसा यूज़ करना है डेबिट कार्ड, उधार का पैसा यूज़ करना है तो क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है तो एईपीएस, और एईपीएस की फुल फॉर्म आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दोबारा रिपीट करो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। नेक्स्ट, यूपीआई ऐप डाउनलोड करो, आईडी बनाओ, एम पिन का यूज़ करो, पेमेंट कर दो। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोबारा रिपीट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, यूपीआई पर ही आधारित कौन सी ऐप है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या नाम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, वरना यूपीआई पर ही आधारित है सेम। और ई वॉलेट्स कौन कौन से याद कर सकते हो? पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज, सब एक जैसे बेसिस पर ही काम करते हैं, बस उनको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके बस याद रखना है बेटा। फिर माइक्रो एटीएम, छोटी सी मशीन जिसमें कार्ड स्वाइप करके हम पेमेंट कर देते हैं। फिर प्रीपेड कार्ड्स, मेट्रो कार्ड के जैसे, जिसमें कि पहले से पैसा उपलब्ध होता है, आप उसमें से पेमेंट कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई ज़्यादा नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रीपेड कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। देखो आपको कितने डिजिटल पेमेंट के मेथड्स याद आ रहे हैं।
और कभी कभी बोलते हैं डिजिटल कैश, तो इन सबको, इन आठों को हम डिजिटल कैश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।